फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो फाइनली मैया के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, माँ को घर लेके आए हैं। चलिए मिलकर माता को मनाते हैं। हम सब पर मैया की मेहर बरसे, ऐसा कुछ कर जाते हैं। नवरात्र का पावन पर्व है, माँ दुर्गा का पूजन है। बहुत ही धूमधाम से सभी लोग सच्चे दिल से माँ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, रात्रि का त्यौहार है और हर रात दुर्गा पूजा के साथ ही धाक होगा। जो बंगाल में है वहाँ धाक होगा। गुजरात के लोग नवरात्र में डांडिया मनाएंगे और साथ ही साथ हम सब जो भगत हैं, जो साधक हैं, वो सभी नवरात्र में घट स्थापना करेंगे। बहुत सारे लोग अक्सर स्थापना करते रहते, फिर भी छोटी छोटी गलतियों की वजह से या पहली बार घट स्थापना करने की वजह से नहीं जान पाते कि घट स्थापना कैसे करनी चाहिए। तो आप सभी की मदद के लिए, आप सभी के लिए मैं थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूंगी कि किस प्रकार से आप घर में ही घट स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले आप सारी सामग्री को एक जगह एकत्रित कर लीजिए। स्थापना के लिए आपको जौ लेने हैं और जौ भिगो देने हैं एक दिन पहले ही रात्रि में। और सभी सामग्री, पुष्प वगैरह, नारियल ले लेना है, पीला कपड़ा ले लेना है, लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी की गांठ, कमलगट्टे के बीज, पुष्प, पान, चावल रंग लेने हैं नवग्रह आदि बनाने के लिए, पंचमेवा आदि ले लेना है आपको, लक्ष्मी कौड़ियाँ, गोमती चक्र, रुद्राक्ष आदि आप इसमें कलश में डालने के लिए पंचमेवा, पंचरत्न आदि ले सकते हैं, नवरत्न ले सकते हैं। माँ को भोग लगाने के लिए मिठाई, पीली सरसों, थोड़े से काले तिल, अबीर, गुलाल, कुमकुम, पंचामृत का सामान, ये सभी चीज़ें, माँ की श्रृंगार सामग्री, चूड़ियाँ, बिंदी आदि सभी नथ वगैरह आप एक जगह कर लें। इस प्रकार से कुमकुम, हल्दी, चावल, सभी चीज़ें ले करके आपको तैयारी करनी है। माँ की फ़ोटो आदि ले लीजिए। सबसे पहले आपको मिट्टी तैयार करना चाहिए। मिट्टी को छान करके पहले ही सूखी मिट्टी को अलग कर लीजिए और एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में आपको ज्वारे बोने चाहिए। आपने जौ भिगोया है वो ही बोए जाएंगे। आप चाहें तो थोड़े से गेहूं भी ले सकते हैं अगर आपको जौ ना मिले तो। और इसके बाद सबसे पहले मिट्टी के बर्तन में आप मिट्टी लगा लीजिए। इसके बाद भीगी हुई जौ उसमें फैला देनी है। इसके बाद फिर थोड़ी एक लेयर छनी हुई मिट्टी आपको उसके ऊपर फैलानी चाहिए। इस प्रकार से आपको जौ बोने चाहिए। थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दीजिए तो अच्छी होगी जौ, ऊपर नीचे हो जाएगी। मिट्टी टाइट ना हो, इस बात का ध्यान रखें। इसे फैलाने के बाद एक लेयर मिट्टी का थोड़ा और डाल दीजिए। इस तरह से 2-3 लेयर मिट्टी के दे करके आपको जौ डालने चाहिए, तो बहुत अच्छे उगते हैं। और पानी आपको एक दिन स्किप करना चाहिए। भीगी हुई जौ लगाने के बाद थोड़ा मॉइस्चर, हल्का हल्का पानी डाल करके मॉइस्चर बनने के लिए इसमें छोड़ देना चाहिए। बस इस प्रकार से मिट्टी को हल्का हल्का घुमा के डाल दीजिए। अब इसके बाद जो बची हुई जौ है, उस भीगी हुई, ये भी आपको थोड़ी सी इसमें डाल देनी चाहिए। बाद अब थोड़ा सा पानी दे दीजिए। इस पे पानी के छांटे दे देने, भीग जाए पूरी तरह से। बहुत डुबोना नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल डुबो देते हैं, 3-4 दिन के लिए छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। थोड़े थोड़े जल के छांटे दे करके उसको गीला करके आपको छोड़ना चाहिए। ये हो गए हमारे ज्वारे रेडी। और एक स्थान पर माता की चौकी जहाँ आप लगाने वाले हैं, वहाँ पे बाईं ओर इसको थोड़ी सी मिट्टी का चौका या चावल रख करके इस पात्र को आपको रख देना है, ताकि 9 दिन में जब तक आपकी पूजा पूर्ण होगी तब तक ज्वारे अच्छे तरीके से बिल्कुल उग जाने वाले हैं। ये अब कलश स्थापना की तैयारी करते हैं। कलश रखने के लिए हमने नीचे में मिट्टी की बेदी बनाई है। अगर आप मिट्टी की बेदी नहीं बनाना चाहते, ऐसे ही कलश आप थोड़े धान वगैरह रख करके भी आप स्थापित कर सकते हैं। में आपको जल तो लेना ही है, नदियों का जल होना चाहिए। थोड़े से नदियों का जल ले लीजिए आप। उसके अंदर डालने के लिए एक हल्दी की गांठ, चांदी का सिक्का, सोने की अंगूठी, आप चांदी का सिक्का या चांदी की पाजेब पोली भी ले सकते हैं, या फिर सोने की अंगूठी वगैरह वो डाल सकते हैं। पीली कौड़ियाँ ले सकते हैं, गोमती चक्र ले सकते हैं, सप्त धान ले सकते हैं, चावल, अत्तर, कमलगट्टे के बीज, नवरत्न, ये सभी चीज़ें आप एक जगह करके रख लीजिए। आप चाहें तो रुद्राक्ष वगैरह डालना चाहें तो रुद्राक्ष भी आप इस कलश के अंदर सभी देवी देवताओं का आवाहन करके रखें। पंच पल्लव चाहिए होता है, सिकोरा चाहिए होता है एक मिट्टी का, अखंड धान आपको चाहिए होते हैं। अखंड धान चावल को ही मानते हैं, बिना टूटे हुए चावल आपको लेने चाहिए। एक नारियल लेनी चाहिए जटा वाली, और एक उसके ऊपर लपेटने के लिए कपड़ा आदि कुछ भी हो, यह आपको लेना चाहिए।
इस प्रकार से कलश की स्थापना की तैयारी करें। सबसे पहले कलश पर स्वस्तिक का चिन्ह बना लीजिए और इसके मुख पर कलावा बांध दिया जाता है। इसके बाद इसमें संपूर्ण नदियों का जल, सभी देवी देवताओं का, तीर्थों का आवाहन करके, पंच नदियों का आवाहन करके इसमें जल आपको भरना चाहिए। तो पहले पूजन कर लीजिए। इसके बाद इसमें थोड़े से अत्र आपको अवश्य डालने चाहिए, सुगंध आदि डालिए, चावल अक्षत आपको इसमें डालने चाहिए। जो भी कमलकट्टे के बीज, गोमती चक्र और पीली कौड़ी, आपने जितनी भी चीज़ें आदि ली है, सिक्के आदि लिए हैं, इन सभी को आपको इसके अंदर डाल देना चाहिए और पंच नदियों का आवाहन करना चाहिए। इस प्रकार से आप ये जल, संपूर्ण जल को तैयार करें, कलश को तैयार करें। इसके बाद इस पर पंच पल्लव, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, आप कोई भी पत्ते, पीपल के पत्ते ले सकते हैं, कोई भी 5 प्रकार के पत्ते लेकर के आपको कलश पर डालना चाहिए। और थोड़ा सा अष्टगंध भी हो सके आपके पास हो तो थोड़ा सा जल में डाल दीजिए। बाद में आपको बता दूं, जब आप कलश विसर्जन करेंगे तो इस जल से स्नान करने से कई प्रकार की बीमारियां दूर होती है। इस जल का सेवन भी किया जा सकता है, इस जल को घर में छिड़काव भी करना चाहिए। इस प्रकार से आप स्थापना करने के बाद एक मिट्टी की सिकोरी में थोड़ा सा धान ले लीजिए, आप गेहूँ चावल कोई भी ले सकते हैं, और फिर इसको पंच पल्लव के ऊपर रख करके आपको नारियल को स्थापित करना चाहिए। नारियल का मुख ऐसा होना चाहिए, जिस दिशा से नारियल तोड़ा जाता है, जटा वाली नारियल लीजिए, और जिस दिशा से तोड़ा जाता है वो मुख आपका सामने की ओर हो। इस प्रकार से आपको कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश पर आप वस्त्र का भाव करके कपड़ा भी लपेट सकते हैं। इस प्रकार से कलश का पूजन करें। अब आप कुमकुम आदि अर्पित करें, फूलमाला अर्पित करें, जनेऊ गंध आदि से कलश का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके देवी का, सभी देवी देवताओं का कलश में आमंत्रण करें, आवाहन करें। अब आपको अखंड ज्योत की स्थापना करनी चाहिए। सबसे पहले ज्योत जलानी चाहिए। ज्योत जलाने से घर में खुशहाली आती है, माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता रानी प्रसन्न होकर के आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। दीपक पहले ही तैयार कर लेना चाहिए। माटी का हो तो रात में ही आप पानी में भिगो दीजिए, नहीं तो वो काफ़ी सारा तेल या घी सोखने लगता है, जिसकी वजह से आप परेशान भी हो सकते हैं। और मेटल का अगर दिया हो, अष्टधातु का, पीतल का, ये भी बड़ा शुद्ध होता है, ये भी आप एक दिन पहले ही साफ करके रख लें। दीपक की बाती 9 दिन में जो लोग अखंड दीपक रखेंगे उनकी बाती बार बार नहीं बदली जाती है, इस बात का ध्यान रखें। और जो लोग भी अगर अखंड दीप नहीं रखना चाहते, वो सुबह शाम जब माँ की आरती पूजा करेंगे तो 1-8 घंटे के लिए दीप जले, इतना बड़ा दिया रखें और उसमें घी या तेल द्वारा माँ का आप आवाहन करें। दीपक ध्यान रखें, जो लोग अखंड दीपक रखेंगे उसको बुझने से रोकने के लिए उसमें तेल या घी खत्म नहीं होने देना चाहिए, इसका ध्यान रखें। बाती को नियमित रूप से, जोत जो जगाएंगे उनको नियमित रूप से साफ करनी चाहिए। दीपक हवा से ना बुझे, इसके लिए चारों ओर कांच की घेरन भी रखी जाती है। और बाती कैसे बनेगी? 1.25 हाथ कलावा ले लीजिए, कलावे की बाती बनानी चाहिए। 1.25 हाथ कलावा लेकर के उसको आप डबल कर लीजिए और फिर उसको अच्छे से बांट लीजिए, यानी उसको टाइट करके घुमा दीजिए। और फिर जो अखंड ज्योत की जो बीच में बनी हुई है बाती लगाने के लिए, उसमें सुंदर से पिरोकर स्थापित कीजिए। ध्यान रखें, अखंड ज्योत जब रखेंगे तो सीधा उसको जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उसको रखने के लिए कलश या फिर चौकी का प्रयोग आपको करना चाहिए। अगर आप चौकी पर ही दीप रखना चाहते हैं तो उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा करके चौकी पर इस अखंड दीप को स्थापित करें। और कलश के नीचे थोड़े से गेहूं या चावल आपको अवश्य रखनी चाहिए। यदि घी का अखंड ज्योत जला रहे हैं तो माँ दुर्गा के दाहिनी ओर रखना चाहिए, और दीपक में सरसों का तेल अगर आपने डाला है तो उसे बाईं ओर आपको रखना चाहिए। अखंड ज्योत जब जलाएंगे, माँ के दीप जलाएंगे, तो आपको ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दनः, दीपो हर्तु मे पापम, संध्या दीप नमोस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रु बुद्धिर विनाशाय, दीपकाय नमोस्तुते। इस प्रकार से दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, अपने हाथों को धो लीजिए, और इसके बाद अब आपको चौकी सजानी है। चौकी पर आपको चौकी पे मांडना चाहिए। सबसे पहले आप षोडश मातृकाएं, आप नवग्रह ये बना सकते हैं,
ओम बनाएं, श्री बनाएं। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं का, देखिए जो श्री होता है उसमें लक्ष्मी पूजन किया जाता है। ओम बनाने से इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन किया जाता है। नवग्रह बनाएंगे तो आप नवग्रह का आह्वान करेंगे। सप्त आदि मातृकाएं, लक्ष्मी जी की चौकी आदि सभी चीज़ें आपको स्थापित कर लेना है। माँ की फोटो आदि है तो उसको भी शुद्ध जल से साफ करके, मूर्ति हो तो पंचामृत अष्टगंध से अभिषेक करके साफ वस्त्र धारण करवा लीजिए, श्रृंगार कर लीजिए। माँ का नथ आदि पहनाए, चूड़ियाँ पहनाए, दुल्हन की तरह माँ का पूरा मैया का श्रृंगार करना चाहिए। पूजन करते वक्त ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इन मंत्रों का उच्चारण करते रहें। और जब दीप जल जाए तो सर्वप्रथम संकल्प लेना चाहिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस प्रकार से बोलते हुए संकल्प लीजिए। और संकल्प लेने के लिए दाहिने हाथ में थोड़े से जल, अक्षत, पुष्प, पैसा कुछ भी लेकर के आप संकल्प ले सकते हैं। ओम श्री हरि विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्नी द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवाराहे कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोक जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त अंतर्गते क देशे। अब आप अपने देश का नाम लेंगे, जैसे मैं बोलूँगी केदार खंडे बद्रीनाथ नगरे और पिंगल नाम संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायने शरद ऋतो महामांगल्य प्रसादे महामांगल्य प्रद मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथौ अमुक अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक करने तुला राशि स्थिते चंद्रे कन्या राशि स्थिते सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु च यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु तत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां प्रतिपदां शुभ पुण्योतिथौ त्रिलोक गोत्रस्य अहम मम आचार्य बृजनारी सुमी सबृजनारी परिवारस्य समस्त कुटुंबस्य माता पिता गुरु सहितास्य उक्त फल प्राप्त्यर्थम आत्मने श्रीमण महागणपति महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नवदुर्गा प्रीत्यर्थम माँ बगलामुखी यथा लाभ प्राप्त्यर्थम च 9 दिवस पर्यंत उपचारस्त दियम पूज्यम करिष्यते। इस प्रकार से या करिष्ये बोल करके आपको लेना चाहिए। जो लोग संस्कृत में जप नहीं लेना जानते हैं, क्योंकि नक्षत्र आदि देखना पड़ता है, सब करना पड़ता है, तो आप क्या बोलेंगे? ओम श्री हरिर विष्णुर्विष्णु। मैं अपना नाम बोलें, गोत्र बोलें, जहाँ रह रहे हैं वहाँ का नाम बोलें और बोले मैं माँ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नव दुर्गा की पूजन हेतु 9 दिन पूजन अर्चन पाठ आदि का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। शिव संकल्पमस्तु। इस प्रकार से बोल के हाथ का जल किसी पात्र में छोड़ देना है। इसके बाद सबसे पहले गणपति पूजन करें। एक सुपारी पर नारा लपेट कर गणेश जी की भावना करके आप चौकी पर, जहाँ आपने बीच में अष्टदल कमल बनाया था, वहाँ पर आपको थोड़ा सा अन्न बिछा करके उस पर आपको गणेश जी को स्थापित करना है। आपके पास छोटी सी गणेश जी की मूर्ति है तो आप वो लेकर उसी पर पूजन कर सकते हैं। वस्त्र जनेऊ आदि गणेश जी पर जल छिड़किए, पंचामृत थोड़ा सा अर्पित कीजिए, फिर शुद्ध जल डाल करके स्नान का भाव करके चंदन आदि लगाएं, वस्त्र अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें। जनेऊ अर्पित करते समय बोलना चाहिए यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्त सहजम पुरस्तात आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इस प्रकार से बोलते हुए आपको जनेऊ अर्पित करना चाहिए। कुछ लोग लड़कियां जनेऊ धारण नहीं कर सकती है। आपको बता दूं, स्त्रियां आराम से जनेऊ धारण कर सकती है, पर वह ब्रह्मचारी हो और उनको 3 धागे के जनेऊ को पहनना चाहिए। जो भी ब्रह्मचारी होते हैं सभी को 3 धागे का जनेऊ धारण करना चाहिए। जो शादीशुदा होते हैं उनको 6 धागे का जनेऊ पहनना चाहिए। 3 किसका होता है? पति का और 3 पत्नी का, इसलिए पुरुष पहनते हैं, पत्नियां नहीं पहनती है। तो गंध आदि अर्पित करें श्री गणेश जी महाराज को और बोले ओम गंध द्वारा दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषिणी ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामी होप वये श्रियम। नहीं बोल सकते संस्कृत, हिंदी में बोलिए मैं सुगंधित द्रव्यों के अर्पण से प्रसन्न करने योग्य, किसी भी शक्तिशाली से ना जीतने योग्य, सदा धन धान्य आदि देकर
अपने शरणागत भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले, गौ तथा घोड़ा आदि पशुधन को बढ़ाने वाले, संसार के समस्त प्राणियों की शासिका स्वामिनी लक्ष्मी देवी को अपने यहाँ आवाहन करता हूँ। इस प्रकार से आप गणेश जी की पूजा करने के बाद श्री जहाँ लिखा था वहाँ लक्ष्मी पूजन आपको करना चाहिए। एक पुष्प आदि आप छोड़ दीजिए, पुष्प और चावल। गंधम अर्पयामि अक्षतम पूजयामि। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर ले। लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ भूषिताय। लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ भूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः गणपते। इस प्रकार से आप हाथ जोड़ करके गणेश जी को, लक्ष्मी माता को बार बार जय करें, नमस्कार करें, बोलें, हे गणनायक महाराज, हे देवी लक्ष्मी, आप यहाँ आकर के बैठिए, मेरी पूजा को स्वीकार करिए। इस प्रकार से आपको गणपति देव, लक्ष्मी माता का पूजन कर सबसे पहले अब नवग्रह पूजन करना चाहिए। सबसे पहले सूर्य का आवाहन किया जाता है, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो रोली से रंगे हुए लाल अक्षत और लाल पुष्प लेकर के आपको सूर्य का आवाहन करें। ओम सूर्याय नमः। श्री सूर्यम आवाहयामि स्थापयामि च। इस प्रकार से बोलें। इसके बाद चंद्रमा का आवाहन करें। श्वेत अक्षत और श्वेत ही पुष्प लेकर के बाएं हाथ में लेकर के दाहिने हाथ से अक्षत और पुष्प जहां आपने चंद्रमा बनाया है वहां पर आवाहन करें। बोले, ओम भूर्भुवः स्वः यमुना तीरोद्भव आत्रेय गोत्र शुक्ल वर्ण भो सोम इहा गच्छ इह तिष्ठ। ओम सोमाय नमः। ओम सोमम आवाहयामि स्थापयामि च। अगर आप इतना नहीं बोल सकते, बोलेंगे, हे चंद्रमा देवता, आप यहाँ पधारो, मेरी पूजा को स्वीकार करो। इसके बाद मंगल के लिए लाल पुष्प और लाल अक्षत लेकर दाहिने हाथ में ले लीजिए, बाएं हाथ से छोड़ते हुए मंगल देवता का आवाहन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः अवंती देशोद्भव भारद्वाज गोत्र रक्तवर्ण भो भौम इहा गच्छ इह तिष्ठ। ओम भौमाय नमः। भौमम आवाहयामि स्थापयामि च। इस प्रकार से मंगल देवता को आप स्थापित करेंगे, उनको विराजमान करेंगे। बुध के लिए पीले और हरे रंग के अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और अर्पित करते हुए बोलेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः मगध देशोद्भव आत्रेय गोत्र पीत वर्ण भो बुध इहा गच्छ इह तिष्ठ। ओम बुधाय नमः। बुधम आवाहयामि स्थापयामि च। बृहस्पति के लिए अष्टदल से अंकित बृहस्पति का आवाहन पीले रंग के अक्षत से, पुष्प से करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः सिंधुशोद्भव ही गुरु इहा गच्छ इह तिष्ठ। ओम बृहस्पतये नमः। बृहस्पतिम आवाहयामि स्थापयामि च। ये बोलेंगे। इसके बाद शुक्र देवता को सफ़ेद फूल और सफ़ेद ही अक्षत अर्पित करते हुए बोलेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः भोज कट देशोद्भव भार्गव गोत्र शुक्ल वर्ण भो शुक्र इहा गच्छ इह तिष्ठ। ओम शुक्राय नमः। शुक्रम आवाहयामि स्थापयामि च। इस प्रकार से शनिदेव का पूजन करेंगे। काले रंग के अक्षत और काले ही फूल समर्पित करने चाहिए और बोलना चाहिए, ओम भूर्भुवः स्वः सौराष्ट्र देशोद्भव कश्यप गोत्र कृष्ण वर्ण भो शनिश्चर इहा गच्छ इह तिष्ठ। ओम शनिश्चराय नमः। शनिश्चर आवाहयामि स्थापयामि च। इसी प्रकार से राहु ग्रह का पूजन करेंगे। आप देखेंगे राहु ग्रह को काले मगर की आकृति में बनाया गया है। राहु की पूजा इसी प्रकार करनी चाहिए और काले रंग के अक्षत फूलों को बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से अर्पित करें। बोले, ओम भूर्भुवः स्वः राठिन पुरोद्भव पैठिनस गोत्र कृष्ण वर्ण भो राहो इहा गच्छ इह तिष्ठ। ओम राहवे नमः। राहुमा आवाहयामि स्थापयामि च। लास्ट अब नवग्रह में केतु आते हैं। केतु को आवाहन करने के लिए धूमिल अक्षत और पुष्प लेकर के आवाहन करें। ओम भूर्भुवः स्वः अंतवेदी समुद्भव जैमिनी गोत्र धूम्र वर्ण भी केतो इहा गच्छ इह तिष्ठ। ओम केतुवे नमः। केतुम आवाहयामि स्थापयामि च। ये हो गए आपके नवग्रह की स्थापना और पूजा। और नवग्रहों के आवाहन और स्थापना के बाद हाथ में अक्षत लेकर के नवग्रह मंडल के पूजा करनी चाहिए। आपको पंचोपचार पूजन करें, जल छिड़के, थोड़ा पंचामृत आदि से पूजन करें, जनेऊ चढ़ाएं, आप वहाँ पे अक्षत चढ़ाइए। इस प्रकार से पुष्प आदि से भोग आदि धूप दीप दिखा करके आपको पूजन करना चाहिए। ग्रह की स्तुति कर सकते हैं आप। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च
गुरुश्च शुक्रः शनि राहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। इस प्रकार से नवग्रह की आप सभी शुभ कार्य की सफलता हेतु आह्वान प्रतिष्ठा करने के बाद भोलेनाथ का आपको पूजन करना है, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो हम माता का आह्वान करेंगे तो शिव का आवाहन जरूरी है। भोलेनाथ का पूजन करें, हाथ जोड़ करके भोलेनाथ का आवाहन करें और देवराज सेव्यमान पावनाम गिरिपंकज व्याल यज्ञ सूत्र मिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे, काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे। बोलिए हर हर महादेव शंभु। इस प्रकार से भोलेनाथ का आवाहन करते हुए, प्रार्थना करते हुए शिव रुद्राष्टक का पाठ आप कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया। और शिव जी का भोलेनाथ को आप थोड़ा गंगा जल पहले अर्पित कीजिए, इसके बाद पंचामृत से स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए। इसके बाद अच्छे से पहुँच करके भोले बाबा को आप पहले चंदन लगाइए, अक्षत लगाइए, इसके बाद पुष्पों से उनका श्रृंगार कराएं, जनेऊ धारण कराएं। इस प्रकार से धूप दीप गंध आदि से उनका पूजन करते रहे। पूरे पूजन के दौरान नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालभालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो ममतारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोद तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्न मामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्न मामीश
शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। इस प्रकार से भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे ईशान, मैं मुक्ति स्वरूप समर्थ सर्वव्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप निज स्वरूप में स्थित निर्गुण निर्विकल्प निरीह अनंत ज्ञानमय आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से धूप दीप दिखा करके प्रभु की आरती भी कर सकते हैं आप। और इसके बाद माता रानी प्रधान देवता है, उनका पूजन करना चाहिए। दुर्गा पूजन है, माँ भगवती महाकाली का पूजन करें। बोले सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलते हुए माँ का जप करते हुए माँ को आप अच्छे से श्रृंगार करें, धूप दीप करें। पहले शुद्ध जल छिड़के, फिर पंचामृत का छिड़काव करें। इसके बाद में आप चाहें तो मूर्ति है तो उन्हें स्नान भी करवा सकते हैं। फिर शुद्ध जल से स्नान करके माँ का श्रृंगार आदि करके आप माँ को स्थापित करें। और इसके बाद उनको कुमकुम तिलक चावल आदि चढ़ाने चाहिए। इसके बाद में सभी लोग ध्यानपूर्वक माँ का हाथ जोड़ करके विनती करें और माँ की पूजन करें, पंचोपचार पूजा करें, कुमकुम तिलक चावल लगाएं, माँ को वस्त्र अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें, धूप दीप गंध आदि चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं माँ को। आप चाहें तो माँ को नथ आदि धारण करा सकते हैं। और इसके बाद धूप दीप दिखा करके आपको बोलना चाहिए सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ आप चाहे तो इस दौरान कर सकते हैं। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मिता हरति भीषिम शेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतीव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिणी क्वात धन्या सर्वोपकार करनाय सदार्थ चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता हाश्रयतां प्रयन्ति सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्य सखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम। बोले अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। इस प्रकार से माँ की स्थापना संपूर्ण होगी। इसके बाद जो भी आपने माता के भोग के लिए सामग्री लाई है, माता को भोग आप लगाएं और सभी सामग्रियाँ अर्पित करें। श्रृंगार सामग्री अगर माँ के धोती, माँ के लिए साड़ी ब्लाउज आदि श्रृंगार की वस्तुएं आप लाएं तो उसको एक अलग चौकी पे स्थापित कर दीजिए और माँ की आरती करें। जय अम्बे गौरी या अम्बे तू है जगदम्बे काली। आप माँ के कीर्तन आदि जो करना चाहें वो कर सकते हैं। माँ की जोत जगाइए, माँ का हवन कीजिए। जोत जगाने के लिए आप चाहें तो गोबर के कंडे पर आप थोड़ा सा घी डाल करके कपूर आदि से जला करके उसको आप अग्नि के लिए वेट करें, या आम की लकड़ी द्वारा हवन की तरह भी आप कर सकते हैं। और थोड़े थोड़े घी और भोग डालते हुए आपको माँ को अर्पित करते जाना चाहिए। इस प्रकार से माँ का हवन संपूर्ण किया जाता है। चौकी की स्थापना होती है प्रत्येक 9 दिन तक। आपको हवन आपकी इच्छा हो तो करें, बाकी आपको हाथ जोड़ के माँ का पूजन करके प्रत्येक 9 दिन तक जोत लेनी चाहिए। माँ के जो भी पाठ आपको नियम बताऊंगी, दुर्गा सप्तशती के पाठ किस प्रकार से मैंने दूसरे वीडियो में बतलाए हुए हैं। सभी लोग माँ दुर्गा के सप्तशती पाठ को कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अलग अलग दिन अलग अलग विधि से पाठ कर सकते हैं। वो मैं दूसरे वीडियो में पाठ और अपने अकेले नहीं देखना है, आनंद लीजिए। कीर्तन थोड़ा सा हवन का आनंद आप सभी शेयर कर रही हूँ, तो सभी लोग आनंद उठाइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी के नवरात्र बहुत ही खूबसूरत हों, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल, साचे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। स्वाहा स्वाहा समृद्धं प्रगदाजं मा वसूतां ग्रे भाई अनारण्य ज्ञान में सुजी स्वाहा। स्वाहा महालक्ष्मी
विद्महे विष्णुपते धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा ओम कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा ओम अंजनी सुधा विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः स्वाहा स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवताभ्यो स्वाहा स्वाहा ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा स्वाहा ओम कुलदेवताभ्यो स्वाहा स्वाहा ओम ग्रामदेवताभ्यो स्वाहा स्वाहा ओम स्थानदेवताभ्यो स्वाहा स्वाहा ओम वास्तुदेवताभ्यो स्वाहा स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा स्वाहा ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचममुखं पदमस्तं वचबाङ्गीलविद्युम्नाथलीं ओम स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचममुखं पदमस्तं वचबाङ्गीलविद्युम्नाथलीं ओम स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचममुखं पदमस्तं वचबाङ्गीलविद्युम्नाथलीं ओम स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचममुखं पदमस्तं वचबाङ्गीलविद्युम्नाथलीं ओम स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां ओम रोगान जयजान पति दुष्टा रुचा तगाम जगान विचार दोमा त्रिदानां नबिबन्धनानां दोमा त्रिदाय चिताम्रांति स्वाहा स्वाहा ओम रोग सर्वाबाधा प्रसन्नं त्रैलोक्यचाकिलेवत्री एवमेव त्वयाकार्यमतु द्वैदिगनाथनं स्वाहा ओम सर्वाबाधा प्रसन्नं त्रैलोक्यचाकिलेवत्री एवमेव त्वयाकार्यमतु द्वैदिगनाथनं स्वाहा ओम गंगादेवी स्वाहा ओम भागीरथी स्वाहा ओम परम गुरुभ्यो स्वाहा ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा ओम संभवे स्वाहा ओम श्री महाकाली स्वाहा ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा ओम श्री महासरस्वती स्वाहा ओम कुलदेवी स्वाहा सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो स्वाहा। सब एक में करो चलो स्वाहा इदं गणेशुतिर्वेदं नमः ओम वसो भद्रमसि तदारं वसो भद्रमसि तदारं मां देवस्त्वादवितापुनादुपदो पवित्रेण तदारेण दुवा कामदुक्षां स्वाहा बोलिए गणनारायण भगवान की लगा बैठे जो